नमस्कार। 99 न्यूज़ के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बांका में एक युवक के सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी गई है। घटना अमरपुर थाना क्षेत्र के महतो गांव में हुई है। देर रात स्थानीय उत्तम मंडल का पुत्र राजकुमार मंडल गांव में ही एक शांति भोज में खाना परोस रहा था। इसी बीच गांव के ही एक युवक ने पीछे से उसके सिर पर ईंट से प्रहार कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में ग्रामीण उसे रेफरल अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन के पहले कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर को लेकर जो संकट दिखा, उससे डर और ज़्यादा बढ़ गया है। बिहार की बात करें तो पूरे राज्य में बच्चों के इलाज की सुविधा पटना में ही संतोषजनक है। बच्चों के लिए आईसीयू की सुविधा पटना समेत 6 जिलों में ही है। 38 में 32 जिलों में बच्चों के लिए आईसीयू नहीं है और 33 जिलों में वेंटिलेटर नहीं है। कोरोना महामारी के बीच इन दिनों प्रवासी मजदूरों का आना भी बदस्तूर जारी है। प्रवासी मजदूरों का जत्था जिले के किसी न किसी ब्लॉक में कहीं न कहीं हर दूसरे दिन आ रहे हैं। मजदूर बसों में भर भर कर अपने गांव को लौट रहे हैं। इनकी आमद से गांव के लोगों को भी संक्रमण का भय सताने लगा है। लोगों को डर सता रहा है कि कहीं संक्रमण गांव में भी ना फैल जाए। राज्य में 32 दिनों के बाद 6000 से कम नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 5920 नए पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 1,25,342 सैंपलों की जांच की गई। इससे पहले इससे कम 14 अप्रैल को 4786 नए केस पाए गए थे। उसके अगले दिन नए पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 6133 हो गई थी। भोजपुर के सिकरहटा थाना क्षेत्र के देव गांव में मजदूरी का पैसा मांगने को लेकर एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक को बेरहमी से पिटाई करने के बाद गला दबा दिया और फिर तालाब में डुबाकर मार डाला गया। जानकारी मिलते ही पुलिस गांव पहुंच गई। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी में भी जुट गई है। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान के महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में टकराने के बाद उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ने के पूरे आसार बन गए हैं। इसका आंशिक असर बिहार पर भी पड़ने की आशंका है। चक्रवाती तूफान के असर से पूरे बिहार के आसमान पर बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि आईएमडी पटना की तरफ से जारी इस जानकारी में साफ कर दिया गया है कि चक्रवाती तूफान का कोई खतरनाक असर बिहार पर नहीं पड़ने वाला है। अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। अनगढ़ा थाना क्षेत्र के सालहन गांव में स्वर्णरेखा नदी से आज 2 शव और निकाले गए हैं। 18 घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम इन्हें खोजने में कामयाब रही। ये 18 वर्ष के सुभाष महतो और एहतेशाम का है। सुभाष महतो जहां हुटुप का रहने वाला है, वहीं एहतेशाम इरवा का रहने वाला है। इससे पहले सोमवार को नसीरुद्दीन उर्फ राजा अली, मोहम्मद रिजवान उर्फ लड्डू अली का शव निकाला गया था। अवैध हथियार के साथ एक युवक को नावा बाजार थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक को डॉन बनने का शौक था और इसी चक्कर में वो देसी कट्टा लेकर बाजार में घूम रहा था।
वहीं पकड़े जाने के बाद युवक ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि घर से पंडवा मोड़ आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसे देसी कट्टा गिरा हुआ मिला। उसने हथियार उठाकर कमर में छिपा लिया। जब कुछ दूर आगे बढ़ा तो चलते चलते पत्थर में चोट लगने से गिर पड़ा। इसी में हथियार भी गिर गया और वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी खबर दे दी। झारखंड में साइबर अपराधी बेखौफ हो गए हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साइबर अपराधी झारखंड के डीजीपी के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट खोलकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। मंगलवार सुबह डीजीपी नीरज सिन्हा ने अपने फेसबुक अकाउंट से खुद इसकी जानकारी दी। अपना प्रोफाइल पिक्चर भी हटाया। बता दें कि साइबर अपराधी अब तक दर्जन भर से अधिक पुलिस अधिकारियों का फर्जी फेसबुक अकाउंट बना चुके हैं। राज्य के निजी अस्पतालों में 18+ वालों का टीकाकरण जल्द ही शुरू होगा। केंद्र सरकार से हुई बातचीत के बाद राज्य सरकार वैक्सीन निर्माता कंपनियों से निजी अस्पतालों को सीधे वैक्सीन खरीदने की अनुमति प्रदान कर रही है। वैक्सीनेशन का काम देखने के लिए स्वास्थ्य विभाग में विशेष रूप से प्रतिनियुक्ति किए गए आईएएस अधिकारी ए डोड्डे ने कहा कि अगले कुछ दिनों में निजी अस्पतालों को वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा। धनबाद विधायक राज सिन्हा अपने आवास पर एक दिवसीय धरना देकर सरकार के खिलाफ आवाज पहुंचाने की अपील की, जिसमें राज सिन्हा ने बताया कि झारखंड की हेमंत सरकार किसान विरोधी सरकार है। भारत सरकार जहां किसानों के खाते में हजारों करोड़ की राशि वितरित कर रही है, वहीं यह सरकार किसानों से धान क्रय पर राशि का भुगतान नहीं कर रही है। बरही के पूर्व विधायक का मामला इसका ताज़ा उदाहरण है। भाजपा राज्य भर में धरना के माध्यम से सरकार की नीति का विरोध करती है। राज सिन्हा किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ हेमंत सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे। देखिए, यह जो राज्य सरकार है, यह किसान विरोधी राज्य सरकार है। किसानों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी जी अभी 3-4 रोज पहले ही हजारों करोड़ रुपए उन्होंने किसानों को वितरित किया, उनके खाते में गया, 2000 रुपये का किस्त उन्होंने दिया। वहीं दूसरी तरफ अब इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा जब बरही के पूर्व विधायक जो 90 से 95 तक विधायक रहे, आदरणीय राम लखन सिंह जी, उन्होंने पत्र लिख करके भेजा है कि हमारा बकाया पेंशन दीजिए। हमने जो धान हमसे जो क्रय किया है, सरकार ने 1 लाख से लाख ऊपर ही की राशि है, वह पैसा हमको दीजिए तो अपने पत्नी का हम इलाज कराएंगे। जब एक पूर्व विधायक को अपने पत्नी के इलाज के लिए उनसे जो सरकार ने धान क्रय किया है, उसके पैसे के लिए गुहार लगाना पड़ रहा है, तो आप इसी से अंदाज लगा लिए कि यह सरकार बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है और पूरी तरह से वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव अपने विभाग के संचालन में फेल है। सरकार ने धान क्रय करना शुरू किया और 8 दिन के बाद ही वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने उस पर रोक लगा दिया कि धान अभी कच्चा है, सूखा नहीं है। यह धान जो क्रय होता है उसमें तो मान के चला जाता है, कुछ परसेंटेज रहता है, लेकिन यह वित्तीय प्रबंधन इस राज्य का पूरी तरह से फेल है। किसान के पैसे नहीं मिल रहे हैं। किसान औने पौने दाम में अपने धान को बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उनके धान सड़ रहे हैं और दुर्भाग्य तो यह है कि अब फिर से धान बोने का, रोपने का समय आ गया। एक तरफ धान रोपने का समय आ गया और दूसरी तरफ किसान अभी अपने धान बेचने और अपने धान के पैसे के लिए चिंतित है। और इसलिए आज किसानों के कल्याण के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, चूंकि कोरोना काल है, हम सड़क पर नहीं आ सकते। कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। सभी जगह ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी हो रही है। ऐसे में यदि 200 सिलेंडर गायब हो जाएं तो आप क्या कहेंगे?
ऐसा ही मामला सामने आया है हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से 200 ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी हो गई है। सदर थाना पुलिस मंगलवार को HMCH में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी के सुपरवाइजर समेत 5 कर्मियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। SP कार्तिक एस ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के गोडवाली गांव के संतरामपुर टोला निवासी पातो भुइयां की पत्नी 45 वर्षीय मीना देवी की अज्ञात बदमाशों ने निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बदमाशों ने हत्या से पूर्व महिला के साथ दुष्कर्म किया है। इतना ही नहीं, दोनों आंखों को भी निकाल लिया गया है। हालांकि दुष्कर्म की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। धनवार थाना क्षेत्र के नावागढ़ में BSc फाइनल ईयर के एक छात्र ने फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। मंगलवार सुबह युवक का शव उसके घर के पास ही नीम के पेड़ से बने फंदे से लटकी मिली। परिजनों ने युवक द्वारा प्रेम प्रसंग में सुसाइड की आशंका जाहिर की है। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। कोरोना की वजह से BCCL के किसी अधिकारी या कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 72 घंटे के अंदर प्रोविजनल नौकरी दी जाएगी। एक सप्ताह में एक्सग्रेसिया 15 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया जाएगा। CMD PM प्रसाद ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी कोयला कर्मी देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए खनन डिस्पैच आदि कार्यों में जुटे हैं। ऐसे में संक्रमण से किसी की मौत होने पर उनके परिवार का पूरा ख्याल रखना कंपनी की जिम्मेवारी है। आश्रित को नौकरी और एक्सग्रेसिया के भुगतान के साथ ही PF और पेंशन मद के भुगतान भी जल्द कर दिए जाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey.
Our wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गिरिडीह सदर अस्पताल के ठीक बगल में कोविड जांच के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल चल रहा था, जहां भोली भाली जनता से कोरोना के नाम पर पैसे ठगे जा रहे थे। इसका भंडाफोड़ भाकपा माले की टीम ने किया है। यहां से जांच के नाम पर बिना किसी रसीद के मनमाने रकम की वसूली की जा रही थी। गिरिडीह की एक लड़की प्रियंका कुमारी से 800 रुपये ठगी किए जाने के बाद इसका खुलासा हुआ। इसके बाद माले नेता राजेश यादव ने लैब में जमकर हंगामा किया। बाद में लैब संचालक को दोबारा ऐसा नहीं करने की हिदायत देकर उसे छोड़ दिया गया। माले को इस बात की सूचना मिली कि एक लैब के द्वारा किसी से कोविड जांच के नाम पर, एंटीजन जांच के नाम पर 800 रुपये ले लिया गया है और उसको 800 रुपये की कोई रसीद या कोई उसको लिखित में जांच का रिपोर्ट भी नहीं दिया जा रहा है। उल्टा उसके साथ बदसलूकी भी करने की बात आई। सूचना मिलते ही हमारी पार्टी के राजेश सिन्हा जी को लेकर हम लोग वहां गए और उस लैब के साथ जब हम लोगों ने पूछताछ शुरू किया तो पहले तो उन्होंने इस बात से ही पूरा इनकार किया, लेकिन जब सारे प्रमाण सामने रखे गए कि उसने ऐसा किया है, तब फिर उसने मामला बढ़ता हुआ देख करके वो पैसा वापस करने के लिए तैयार हो गया। हम लोगों ने उसका पैसा वापस करवा दिया है, लेकिन हम इसके जरिए प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह से कोविड जांच के नाम पर जो अफरा तफरी और लूट मची हुई है और खास करके प्राइवेट लैब में या और जहां भी हो रहा है लूट, इस पर वो रोक लगाई जाए। बात है कि ये जो हो रहा है, ये जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी रसीद नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं? किससे लूट रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो सारे चीजों पर अगर मुख्य मुद्दे पर बात किया जाए तो सरकारी हॉस्पिटल का भी हाल वही है, प्राइवेट हॉस्पिटल का भी वही हाल है और इस पर विचार करना चाहिए। तो भाकपा वाले जहां पकड़ेगी उसी जगह पे। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए धनबाद विधायक राज सिन्हा ने अपने मद से 50 लाख की राशि उपलब्ध कराई है। उक्त राशि से अब तक एसएनएमसीएच को 5 बायोपेप मशीन उपलब्ध कराया जा चुका है, जबकि ऑक्सी फ्लोमीटर के साथ 50 जंबो सिलेंडर भी दिया गया है। इसके अलावा कोरोना संक्रमितों के लिए विधायक जल्द ही एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी शुरू करने जा रहे हैं। इस संबंध में विधायक राज सिन्हा ने कहा कि कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तारीख को ही 50 जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन का और हाई फ्लो मीटर मास ऑक्सीजन का, उसका हमने ऑर्डर दे दिया था और डीडीसी महोदय से आग्रह भी किया था कि जल्द से जल्द इसको पास कर दें। हो भी गया था, लेकिन इतना प्रेशर है कि सामान उस दिन से फ़ोन करते 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 आज जाकर के ऑक्सीजन सिलेंडर आया है और अभी हाई फ्लो मीटर व जो है वो भी अभी परसों आएगा। इसके अलावा हमने बाई पाइप मशीन जो वेंटिलेटर की तरह काम करता है, लेकिन वेंटिलेटर से अच्छा काम करता है। अभी जो लेटेस्ट उसका आया है उसमें ऑक्सीजन देता ही है, लेकिन अंदर से कार्बन को भी वो निकालता है। 10 मशीन का ऑर्डर दिए थे, बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ, 5 तो दे दिए हैं, लेकिन हम उसको और 15 मशीन का बोले हैं कम से कम,
कि आप 15 हमको दीजिए। बोला तो है आप जो ई पास दे रहे हैं अभी से लेकर के अंतिम दिन के सुबह 6 बजे तक का, तो दिन रात लोग ई पास लेके घूम रहे हैं। आप कर दीजिए कि भाई 10 बजे सुबह 6 बजे से या 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक सब्जी खरीदने के लिए, दुकानदारी करने के लिए हम इतना समय का छूट दे रहे हैं, और उसके बाद किसी को कोई छूट नहीं। जिसको आवश्यक कार्य के हो या कहीं बाहर जाना हो वो ई पास ले अपना, जैसे पहले हम लोग करते थे, पिछली बार जैसे हुआ था। अभी तो ई पास कोई भी बना रहा है, वो भी बन नहीं पा रहा, और ये ले लेता है स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जितना है सब में ले करके और सुबह से रात तक घूम रहा है, पास दिखाया घूम रहा है कोई। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अव्यवहारिक निर्णय है। इस पर मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है और उस परिवार में कोरोना से उस मालिक की मौत हो गई, तो वैसे लोगों को सरकार मदद करे, उनको आर्थिक सहयोग। और ऐसे भी देखिए यह आपदा है, मैंने डीसी से भी यहाँ बात किया तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई स्पष्ट निर्देश हम लोगों को नहीं है, यह आपदा है। और आपदा जब जैसे वज्रपात होता है तो वो आपदा में है, तो उसमें सरकार की तरफ से 4 लाख रुपया जो मृतक है उनको दिया जाता है। तो हमने डीसी से आग्रह किया कि भाई आप। सरायकेला पुलिस ने जिले के अलग अलग स्थानों पर सघन जांच अभियान चलाया। एसपी मोहम्मद अरसी ने सड़क पर उतरकर जांच अभियान की मॉनिटरिंग की और सड़क पर आने जाने वाले लोगों से आवागमन का ठोस कारण भी जाना। एसपी मोहम्मद अरसी ने गम्हरिया और आदित्यपुर क्षेत्र में घूम-घूम कर लॉकडाउन के नियम अनुपालन की जांच की और बनाए गए विभिन्न चेक नाका पर अभियान का मॉनिटरिंग भी किया। मौके पर एसपी ने बताया कि लॉकडाउन पूरी तरह से लगाया जा चुका है, ऐसे में 100% नियमों का अनुपालन हो, इसे लेकर कड़े कदम उठाए जाएंगे। उनका सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन हो गया है और जो भी लोग ज़रूरतमंद है वही घर से बाहर निकले। आप देख रहे हैं कि चेक नाका पे हर एक व्यक्ति की ई पास की भी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे काफ़ी जिस समय हम लोग खड़े हैं फैक्ट्री की छूटने का टाइम होता है, तो मज़दूरों का भी मूवमेंट काफ़ी है और सभी इंडस्ट्री से भी तो उनका कड़ा निर्देश दिया गया है कि वो सभी लोग अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबका ई पास बनाएंगे और सबको आई कार्ड के साथ भेजेंगे और पूरी तरह से हम लोग कोविड से लड़ाई करने के लिए सभी नियमों का पूरी तरह पालन करेंगे। सरायकेला आदित्यपुर के नर्सिंग होम 111 सेव लाइफ के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद द्वारा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान का मुद्दा 2 दिनों से छाया हुआ है। इस बीच मामले में डॉक्टर ओपी आनंद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर थाना में मामला दर्ज भी किया जा चुका है। मामला दर्ज होने के बाद मामला और तूल पकड़ लिया है। इसी को लेकर गम्हरिया प्रखंड के काली मंदिर पूजी डूंगरी जगन्नाथपुर परिसर में बन्ना गुप्ता फैंस क्लब गम्हरिया की एक बैठक हुई। बैठक में अस्पताल के मालिक डॉक्टर ओपी आनंद की जमकर आलोचना की गई। सिविल लाइन हॉस्पिटल आदित्यपुर के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद के अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने, जांच टीम को सहयोग न करने, माननीय मंत्री जी को गाली गलौज देने के इस बात को लेकर के ही आज का बैठक हम लोग किए थे कि एक डॉक्टर होकर के इस तरह का अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना किसी माननीय आदमी के लिए, सरकारी पदाधिकारियों के लिए सर्वथा अनुचित है और इस अनुचित का हम लोग। सरायकेला के ईचागढ़ प्रखंड का केनाल में पानी नहीं रहने से स्थानीय किसान परेशान हैं। बताया जाता है कि गर्मी के कारण केनाल सूख चुके हैं, जिस वजह से इनके समक्ष सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो रही है। जल संसाधन विभाग सिंचाई योजना के अंतर्गत ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के आदारडी शाखा नहर का पक्कीकरण करोड़ों रुपये की लागत से हुआ था और इस नहर से सालुगडी, सीतू, सोड़ो, आदरडी, हाड़ात आदि दर्जनों गाँव के खेतों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य था, लेकिन इस नहर से किसानों के खेतों में एक बूंद भी पानी नसीब नहीं हुआ है। नहर निर्माण होने के बाद से अब तक किसानों को केवल बरसात के दिनों में ही पानी मिलता है। बरसात के बाद किसान भगवान भरोसे ही खेती करते हैं।
जो कैनाल जो बना है सलगाड़ी टू हरड़ाद, ये कैनाल जो करोड़ों रुपया से ये कैनाल बना है, लेकिन अभी तक किसान लोगों के लिए एक बूंद भी पानी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है झारखंड सरकार से, ये कैनाल में पानी 12 महीना किसान लोग के लिए दिया जाए। करोड़ों रुपया लागत से झारखंड सरकार जो है ये कैनाल बना दी है, लेकिन कैनाल हमेशा सूखा हुआ है, कैनाल में पानी है नहीं, जिससे हम लोगों का जो है सभी किसानों का खेत परती पड़ा हुआ है। क्या बोलें, आप लोग भी देखिए। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।